जय हिंद। आज हम बहुत दिन के बाद आप लोगों के बीच में आए हैं और अक्सर कहा जाता है कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। यदि आप सिंहासन के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके अंदर जो सिंह बनने की क्वालिटी है वो धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम की। हालांकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर सरकार और जो एग्जाम कराती है वो दिसंबर और जनवरी के ही माह में करवाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एक एग्जाम शब्द लिखा हुआ है, परीक्षा का मतलब शायद विद्यार्थी जब स्कूल में प्रवेश करता है 3 से 4 वर्षों के उम्र में, तभी से परीक्षा को जान लेता है और अंत में वह जब तक पढ़ाई करता रहता है तब तक वो परीक्षा के बारे में जानता है और उसके बाद उसे खुद नहीं पता होता है परीक्षा होता क्या है। तो सही बात तो यह है कि परीक्षा सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता है, परीक्षा जीवन के हर पल होते रहते हैं। जब बच्चा जन्म लिया तब से लेकर के जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है तब तक हर पल, हर मिनट, हर सेकंड उसकी परीक्षाएं होती रहती हैं। हालांकि स्कूली परीक्षा जो होता है, दो स्टेज में परीक्षाएं होती हैं। एक आपका स्कूल में परीक्षा होता है और दूसरा जीवन में परीक्षाएं होती हैं। जो सबसे कठिन प्रश्न पत्र आता है वह जीवन का प्रश्न पत्र आता है, क्योंकि स्कूल के प्रश्न पत्र को आप कॉपीराइट कर सकते हैं, किसी से नकल मार सकते हैं, लेकिन जीवन में होने वाली परीक्षाओं से आप कभी भी नकल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, हर पल परीक्षाएं होती हैं। आप समझ लीजिए कि अब जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनका भी यूनिवर्सिटी परीक्षा चालू करवा दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी परीक्षाएं चालू हो गई हैं, कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाएं चालू हो गई हैं। तो ज्यादातर जो सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है वो हमें लगता है वो आपका ग्रेजुएशन की परीक्षाओं से बढ़कर कंपटीशन की परीक्षाएं होती है। वह कंपटीशन की आपकी सिर्फ परीक्षा नहीं होती है, उसमें जो कंपटीटर होता है उसके साथ उसके माँ बाप का सपना, उसका भविष्य तथा उसके परिवार की एक आशा भी होती है। तो आज लाइब्रेरी में आप जानते हैं कि लगभग 12-12, 15-15 घंटे बैठ करके जो बच्चा पढ़ाई करता है वह सिर्फ किताब को ही नहीं पढ़ता है, वह अपने अकेलेपन को भी पढ़ता है, वह अपने आशाओं के, माता पिता की उम्मीद को भी पढ़ता है। इसलिए मुझे लगता है अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई इतने धैर्य और इतनी मेहनत से करें कि हमें सफलता मिल ही जाए। क्योंकि टाइम पास करने से आप एक बार अपने पिछले दौर को उठा करके देखिए, आपने LKG से लेकर के आपने 12th तक जो पढ़ाई किया है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में भी टाइम को पास किया। लेकिन अगर अब सिर्फ जो 20 से लेकर के 25 तक की एज होती है, अगर इस एज में आपने बेहतर ढंग से अपने आप को नहीं संवारा तो गारंटी है कि आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि यहाँ पर आपको अस्थायी होने का मौका मिलता है और निश्चित तौर से अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, आप अपने माता पिता के उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, उनकी आशाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको निरंतर पढ़ना होगा। और रही बात स्कूली परीक्षाओं का, यह सिर्फ और सिर्फ जो आपका हाई स्कूल और इंटर की जो आपको डिग्रियां मिलती हैं, यानी जो मार्कशीट मिलती है, उसका जीवन में कभी कोई काम ही नहीं होता है। वह तो आपके पढ़ाई की एक पक्की रसीद दे दी जाती है कि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपका वास्तविक शिक्षा तब नजर आता है जब आपके किरदारों में शिक्षा झलके, आपके बोलचाल में शिक्षा झलके, आपके भावनाओं में शिक्षा झलके, तब पता लगता है कि आपने पढ़ाई किया है। इसलिए आप अपने अंदर निखारो। ईश्वर ने सबको, हर व्यक्ति को उन्होंने बनाते समय उसके अंदर कोई अदम्य खजाना छिपा करके भेजा है, बस उस खजाने को खोजने की जरूरत है। आप अपने शक्ति को पहचानो और अगर आप अपने शक्ति को पहचान गए, निश्चित तौर से आप जीवन में सफल हो जाएंगे, किसी भी फील्ड में हो जाएंगे। आप खेल में अच्छे होंगे, आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, आप बोलने में अच्छे होंगे, आप गाने में अच्छे होंगे। किसी न किसी में ईश्वर ने आपको अच्छा बनाया है और आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम एजुकेशन के साथ।